नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का ठीक प्रकार से पालन करें तो आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में काफी हद तक कामयाबी पाई जा सकती है। ट्रैफिक नियम हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान कई जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई जल्दी में है। जल्दी भी ऐसी कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इस जल्दबाजी में यातायात नियमों को ताक पर रख देना आम बात है, लेकिन इस आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर न केवल हम अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान तो करती ही है, साथ ही उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी करती है, ताकि वे आगे से नियमों का भली भांति पालन करें। यही नहीं, समय समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते रहते हैं, जिससे रोड यूजर्स को सड़कों पर चलने से जुड़े नियमों से अवगत कराया जा सके। इसी के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो सुरक्षित यातायात के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुख्ता करता है। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान सेफ पेडेस्ट्रियन रैली का आयोजन किया गया, जिससे पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। रोड सेफ्टी ऐसी चीज है कि कोई एक दिन करने से कुछ नहीं होता, इसे लगातार करते रहना पड़ता है और लगातार बार बार लोगों के मन में बताना पड़ता है। अब ये सवाल है पेडेस्ट्रियन की सिक्योरिटी, जो हम इस बार इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह मान के चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आदमी और ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक का कन्फ्लिक्ट होता है, उसी कन्फ्लिक्ट की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होनी चाहिए, पेडेस्ट्रियन को भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्रॉस करना है, गाड़ी वालों को भी ये समझना चाहिए कि पेडेस्ट्रियन को हमें इम्पोर्टेंस देना है, जब वो गुजर रहे हैं तो गाड़ी हमें रोकनी है। इस रोड सेफ्टी रैली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। सभी अपने हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े बैनर और तख्तियां लिए हुए थे, जिससे असरदार तरीके से सुरक्षा से जुड़े संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सके। हमारा ये मानना है कि बच्चों को अगर शुरू से ही हम रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराएं, उन्हें एजुकेशन दें, तो बच्चे के माइंड में रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो वो न सिर्फ एज ए पेडेस्ट्रियन इस बात की अहमियत को समझते हैं, बल्कि जब भविष्य में खुद गाड़ी चलाते हैं तो भी इस बात को इम्पोर्टेंट लेके चलते हैं। यातायात पुलिस सदैव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही नियम और कानून बनाती है। अगर हम अनुशासित ढंग से यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। साथ साथ अन्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव बाहरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में 26 जनवरी को किसान रैली के दौरान घायल हुए पुलिस के जवानों से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से पहुंचे। इस मौके पर पश्चिमी जोन के विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव में पश्चिमी रेंज के 144 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घायल पुलिसकर्मियों से उस दिन के घटनाक्रम को भी पुलिस आयुक्त के साथ साझा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच जिन कठिन परिस्थितियों में वे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ। हमें अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है, वो करना चाहिए। हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है, और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। 26 जनवरी को किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव में दिल्ली पुलिस के 510 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल कई पुलिसकर्मियों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कठिन परिस्थितियों के बीच पुलिसकर्मियों ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी जान जोखिम में डालकर हालात को काबू करने में सफलता पाई थी। उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी राजकुमार और शशि भूषण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा से शराब टेम्पो में भरते और उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। बुराड़ी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने संदिग्ध लग रहे टेम्पो को जब रोकने का इशारा किया तो ये टेम्पो रोकने के बजाय और तेजी से भगाने लगे, लेकिन चौकस पुलिस टीम ने इन्हें भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। टेम्पो की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें भारी मात्रा में शराब मिली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पिता पुत्र की जोड़ी ने अपनी संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसे बैंक के पास गिरवी रखकर करोड़ों रुपए का लोन ले लिया। इसके बाद इन्होंने व्यावसायिक लेन देन में इस लोन का उपयोग किया। जालसाजी के मद्देनजर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाबत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम ने जालसाजी के मिले सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर दीपक और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। मेहरौली इलाके से एक ऑटो रिक्शा चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें एक कार संदिग्ध हालत में जाती हुई नजर आई। TSR नंबर की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस आरोपियों के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने अंबेडकर नगर स्थित संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 3 TSR बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार केविन नैयर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोटरसाइकिल और स्कूटी चुराकर
उनके जरिए छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। बुराड़ी फ्लाईओवर के नजदीक वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाय बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे धर दबोचा। मौके पर की गई छानबीन में बाइक चोरी की निकली। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की एक और स्कूटी भी बरामद की। इसके पकड़े जाने से पुलिस ने चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने लूटमार करने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिजन बस्ती मीठापुर एक्सटेंशन में रंगे हाथ 2 चोरों के पकड़े जाने के बाबत जैतपुर थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की और अपने अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चुराई गई ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य सनसनीखेज मामले भी सुलझा लिए हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले से चलाए जा रहे ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर जालसाज इनायत कलीम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने गूगल पर बैंकों के अपने फर्जी कस्टमर केयर प्रोफाइल बनाए और उस पर अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर अपलोड किए थे। जब भी कोई ग्राहक इन नंबर्स पर कॉल करता था तो ये फर्जीवाड़ा करने के लिए उन्हें कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह देता था। इसके बाद धनबाद जिले में बैठे अपने आका के इशारे पर ये उनका बैंक खाता खाली कर देता था। इस काम के लिए इसके सरगना ने अलग अलग बैंकों में 8 खाते खोल रखे थे। इनकी चाल का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी बाबत तहकीकात में जुटी पुलिस ने धनबाद स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जालसाजी के इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी मोहम्मद जिया को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर रॉबरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। किसी भी 2 व्हीलर को बिना किसी चाबी के मिनटों में अनलॉक और स्टार्ट करने में मोहम्मद जिया एक्सपर्ट है। चुराए गए वाहनों को ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेच दिया करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये चोरी की मोटरसाइकिल पर टहल रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई 2 मोटरसाइकिल सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने नामी कंपनी में कैशियर एक महिला के साथ हुई स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी रंजीत और शाहरुख को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अक्सर पीड़िता को बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते हुए देखा करते थे। लालच और अपने ऊपर कर्ज की रकम को चुकाने के लिए इन दोनों ने अकेली महिला को लूटने की योजना बनाई। एक दिन मौका देखकर महिला को अपना निशाना बनाते हुए ये उससे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए जब वो पैसा जमा कराने के लिए बैंक में जा रही थी। पुलिस ने तहकीकात और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिले महावीर एनक्लेव के पते पर दबिश देकर वहां मौजूद रंजीत को गिरफ्तार किया। बाद में उसकी निशानदेही पर उसके साथी शाहरुख को भी धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटे गए 2 लाख रुपए सहित लूट की वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार आमिर पठान और नूर अली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले काफी समय से छीना झपटी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। कश्मीरी गेट इलाके में रात के समय गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर 2 संदिग्ध स्कूटी सवार भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों को धर दबोचा। मौके पर की गई छानबीन में आरोपी स्कूटी का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी रोहन और बद्री को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हैदराबाद से गांजा लेकर इसे दिल्ली सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इस धंधे को अंजाम देने के लिए ये ई वेस्ट आइटम और एल्युमिनियम सप्लाई करने वाले ट्रक का सहारा लेते थे। गांजा छुपाने के लिए इन्होंने ट्रक में कैविटी बना रखी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 53 किलो गांजा सहित इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त कर लिया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर सागर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जल्दी और आसानी से पैसा बनाने के लिए हरियाणा से अवैध शराब लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब के साथ एक शख्स कापस हेड़ा बॉर्डर से गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल एक कार बरामद करते हुए अवैध शराब के 20 कार्टन भी जब्त कर लिए हैं। शादरा जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक कुख्यात बदमाश और एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में कई संगीन वारदातों में वांछित बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया गया है। अनवर पर डकैती, रॉबरी सहित आर्म्स एक्ट के मामले दिल्ली एनसीआर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इन मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। हाल ही में फरीदाबाद इलाके में हुई डकैती के केस में ये वांछित चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी मोहम्मद अनवर अपने किसी साथी से मिलने के लिए सीमापुरी इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इसके अलावा जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टर आरिफ को सीबीडी ग्राउंड के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान उस वक्त धर दबोचा जब वो बिना नंबर प्लेट की बाइक के जरिए वहां से गुजर रहा था। पुलिस तफ्तीश में बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे और झपटमार अली मेहंदी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले काफी समय से छीना झपटी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुटा था। ये चुराए गए माल को अपने एक अन्य साथी को बेच दिया करता था, जिससे इसने एक देसी कट्टा भी खरीदा था। रोको टोको अभियान के तहत इलाके में पिकेट चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोककर पूछताछ की, लेकिन वो पुलिस के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी दीप नारायण को गिरफ्तार किया है। दीप नारायण नजफगढ़ थाने का घोषित अपराधी है। इस पर स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामले भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दीप नारायण को नजफगढ़ के जय विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने संदिग्ध लगने पर उस वक्त पकड़ा जब ये बाइक पर वहां से गुजर रहा था। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से एक बटनदार चाकू, एक चोरी का मोबाइल फोन मिला। तफ्तीश करने पर इसके पास से मिली बाइक भी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके जरिए हजारों की संख्या में युवतियां और महिलाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। पुलिस का मकसद अधिक से अधिक लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना है ताकि वो किसी भी अप्रिय स्थिति से स्वयं निपट सकें। इसलिए धीरे धीरे दिल्ली के सभी स्कूलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसे ला रहा है छात्राओं के जीवन में परिवर्तन, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आत्मरक्षा से बेहतर और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो ये भी मुमकिन नहीं। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वालों और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कवायद में लगी है। इसके लिए नई दिल्ली जिले की परिवर्तन सेल द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए ऑनलाइन सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस द्वारा हाल ही में दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसे मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मनचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। फिर मुश्किल हालात से निपटने में आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। मार्शल आर्ट सही मायने में एक आर्ट ही है, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम मनचलों को सबक सिखा सकते हैं, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। चुस्ती फुर्ती से ही हम दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है कि हम मुश्किल स्थितियों से पार पा लेते हैं और यही तो इसमें सिखाया जाता है। इसे सीखने के दो सीधे फायदे हैं। एक तो असुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं रह जाती और दूसरा ये कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे तो आप 112 या 1091 पर फोन कर तुरंत मदद पा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।